हेलो बाबू, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो लगभग सभी बच्चों का डाउट रहता है कि सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन है दोस्तों कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे, देखिए अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा बाबू। तो हल करना है कैसे, तो सबसे पहले आपको मान लेना है बाबू। मान लेंगे, देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, तो आपको मान लेना है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे बाबू, आप एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है बाबू, मान लेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। ये आपको अपने मन से मान लेना है। ठीक है बाबू, परिमेय संख्या है, समझे। इसीलिए देखिए मैं शॉर्टकट बतला रहा हूँ बहुत आसान भाषा में। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी। चलिए, इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, √3 को आप लिख सकते हैं P/Q। क्यों लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, यहाँ पर आपको लिख देना है जहाँ P और Q क्या है बाबू, P और Q एक पूर्णांक है। P और Q क्या है बाबू, एक पूर्णांक है। ठीक है, तथा Q बराबर नहीं है 0, Q बराबर नहीं है 0। इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है बाबू, लिख देंगे कि √3 बराबर P/Q, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। ठीक है बाबू, उसके बाद आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से 3 बराबर आ जाएगा आपका P² और बट्टा Q²। ये आ जाएंगे बाबू, आ जाएंगे या नहीं आएंगे, जल्दी से बतलाइए। आ जाएंगे आपका P² बट्टा Q²। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3Q और बट्टा में क्या लिख सकते हैं, P और बट्टा में Q, क्योंकि एक Q को आप इस तरफ ले लिए। उसके बाद आप मान लेंगे इसको समीकरण 1। क्या मान लेंगे बाबू, समीकरण 1, समझे। यहाँ पे स्क्वायर होगा बाबू। उसके बाद आपको लिखना है, चूँकि 3Q एक पूर्णांक है। 3Q क्या है बाबू, एक पूर्णांक है। लिख देंगे चूँकि 3Q एक पूर्णांक है तथा P² बट्टा Q एक भिन्न है। क्या है बाबू, एक भिन्न है। देखिए P² बट्टा Q क्या है, एक भिन्न है। ठीक है, अब यहाँ से आपको लिख देना है बाबू, समीकरण 1 से लिख देना है आपको, समीकरण 1 से इधर आपका आ रहा है पूर्णांक, इधर क्या आ रहा है आपका पूर्णांक, और इधर क्या आ रहा है आपका बाबू भिन्न। तो समीकरण 1 से पूर्णांक बराबर भिन्न, जो असंभव है। क्या है बाबू, असंभव है। पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। तो पूर्णांक बराबर भिन्न जो असंभव है। और ऐसा क्यों आया बाबू, क्योंकि आपने उल्टा मान लिया था, आपने उल्टा मान लिया था, समझे, क्योंकि आपने उल्टा मान लिया था, समझे। यहाँ पर लिख देंगे पूर्णांक बराबर भिन्न जो असंभव है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारी मान्यता गलत है। यहाँ पर लिख देंगे अर्थात हमारी मान्यता गलत है कि √3 क्या बाबू, √3 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से आप लिख देंगे बाबू, अर्थात हमारी मान्यता गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से लिख देंगे। ठीक है बाबू, अब आप लिख देंगे अतः √3 जो है क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझे बाबू, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बाबू, अगर आपका परिमेय संख्या रहता और जो माने थे, यहाँ पर माने थे कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो दोनों साइड आपके बराबर होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि इधर पूर्णांक आया तो इधर भी पूर्णांक ही आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या आया बाबू, एक भिन्न आ गया। तो पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं होगा। ठीक है बाबू, और ये क्यों आया दोनों अलग अलग, क्योंकि हमने गलत मान लिया था, इस कारण से दोनों अलग अलग आ गया। यानी कि √3 जो है आपका ये अपरिमेय संख्या बाबू, क्या है, एक अपरिमेय संख्या बाबू। ठीक है, और बाबू यहाँ अगर आप चाहे तो अच्छे से और भी अच्छा से लिखना हो तो P और Q एक सह अभाज्य लिख सकते हैं। पूर्णांक के बदला में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू, सह अभाज्य। और सह अभाज्य लिख दीजिएगा ना तो और क्लियर हो जाएगा कि सह अभाज्य संख्या जो होती है उसका मौसक कितना निकलता है बाबू, एक निकलता है। ठीक है, यानी कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, और कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो 100% वो भिन्न में चला जाएगा। जबकि ये जो है बाबू ये पूर्णांक में है, तो पूर्णांक बराबर भिन्न कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। यानी कि कहने का मतलब कि √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो बाबू मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बाबू,
चलिए बाबू, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे, इसके लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाए, आप चीज़ों को रटे नहीं। देखिए, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है क्वेश्चन बाबू? सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से वही करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, हल में आपको लिखना है जो पूछे ना उसका उल्टा। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आपको मान लेना है, माना कि, यहाँ लिख देंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। आपको क्या मान लेना है कि 3 + 2√5 क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। इस तरह से आप मान लेंगे, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बाबू। इसीलिए आप क्या करेंगे, आप कि 3 + 2√5 को आप लिख देंगे P/Q। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या को मैं लिख सकता हूँ P/Q, जहाँ यहाँ लिख दीजिएगा कि P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। P और Q क्या है बाबू? एक पूर्णांक है, ठीक है बाबू। और लिख दीजिएगा इसमें, तथा Q बराबर नहीं है कितना? 0, ठीक है बाबू। Q बराबर नहीं होना चाहिए आपका 0, यही तो परिमेय संख्या का परिभाषा है बाबू। और इस तरह से आप बनाएंगे तो पाएंगे कि देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2√5 बराबर P/Q। और यहाँ से देखिए प्लस में 3 है ना बाबू, तो उधर चला जाएगा तो माइनस में चले जाएंगे, इतना तो सभी लोग समझते होंगे, ठीक है बाबू। तो इस तरह से आप लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे बाबू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2√5 बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे आप तो पता चलेगा कि यहाँ एलसीएम आएगा Q, और यहाँ पे बच जाएंगे आपके P और माइनस, ये Q से 3 का गुना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 3Q, ठीक है बाबू। और देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे ना तो आपको क्या करना है कि एक तरफ रखना अपरिमेय और एक तरफ रखना है आपका सब कुछ, तो आपका सिद्ध आसानी से हो जाएगा बाबू। तो यहाँ से आप देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √5 बराबर P - 3Q। और देखिए, ये 2 है, इधर गुना में है तो उधर जाएगा भाग में, अर्थात ये नीचा में चले जाएंगे, तो नीचा में चले जाने के बाद ये हो जाएंगे 2Q। क्या हो जाएंगे बाबू? 2Q, ठीक है बाबू। और इसके बाद आप क्या लिख देंगे, इसके बाद लिख देंगे बाबू कि चूँकि P और Q एक पूर्णांक है, लिख देंगे बाबू, चूँकि P और Q क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है बाबू। इतना तो आप लोग लिख ही सकते हैं। इसीलिए क्या कर देंगे बाबू, इसलिए आपको लिख देना है कि P - 3Q बट्टा 2Q एक परिमेय संख्या होगा। क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है बाबू, वैसे ही 2 पूर्णांक रहते हैं, एक ऊपर में और एक नीचे में, और दोनों पूर्णांक जब P/Q के रूप में लिखा जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो यानी कि इतना जो होगा एक परिमेय संख्या होगा। तथा देखिए, ये दोनों जब इक्वल है बाबू, तो अगर ये परिमेय संख्या है इधर से, तब तो ये भी होना चाहिए परिमेय संख्या, ठीक है बाबू। तथा यहाँ लिख देंगे कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं बाबू? परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा बाबू? तो कहेंगे कि सर, अगर इधर परिमेय संख्या है तब तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन आप खुद बतलाइए कि क्या ये परिमेय संख्या है? तो कहेंगे नहीं सर, ये तो परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन देखिए, बिल्कुल आपके भाषा में लिखते हैं, ऐसे ही आप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बाबू, कि √5 जो है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, ठीक है बाबू। अतः सिद्ध हो गया। अतः यहाँ से 3 + 2√5 जो है एक क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होगा। और इस तरह से आपका सिद्ध हो गया बाबू, ठीक है बाबू। इसमें क्या करना है, दिमाग का खेल है बाबू, चीज़ों को रटना नहीं है। देखिए, समझना है चीज़ों को, क्या करना है बाबू? समझना है। अगर आप एक बार समझ गए ना तो कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे सिद्ध करने वाला आप नहीं फंसेंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है बाबू। चलिए एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो, ठीक है बाबू। और पूरा समझ में आएगा, इसकी मैं पूर्ण गारंटी देता हूँ। चलिए तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहें बाबू।